हिमाचल प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के चलते इस वक्त राजस्थान के मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। इंतजार ये किया जा रहा था कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जल्द ही अपना फैसला सुनाएंगे, जो राजस्थान की सियासत में हम सभी को देखने को मिल रहा है। मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और युवा नेता यानी कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच इस वक्त मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर जंग छिड़ी हुई है। ये जंग कहां पर जाकर थमेगी, फिलहाल तो इसके कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि साल 2023 में ये चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव होंगे राजस्थान में। और इन चुनाव से पहले जिस तरीके से सियासी समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनसे कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि एक बार कहीं आलाकमान अशोक गहलोत के समर्थन में अपना फैसला तो नहीं सुनाएंगी, लेकिन दूसरी ही तरफ सचिन पायलट के समर्थन में भी यहाँ पर कई नेता उतरे हुए हैं। बात करेंगे आज हमारे इस डिबेट सेशन में एक बार फिर से राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के बारे में। आखिरकार कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद का दावेदार किसे बनाया जाएगा। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। सबसे पहले आपको बता दें कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में जल्द ही मतदान होने वाला है। 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में मतदान होंगे और 1 और 5 दिसंबर के दिन गुजरात में मतदान होने वाले। 8 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे, जिसके बाद कहीं ना कहीं लगता है, जिस तरीके से सचिन पायलट ने कहा कि दिसंबर के अंत में फैसला सुनाया जा सकता है और दिसंबर के महीने में ही भारत जोड़ो यात्रा का रुख होगा राजस्थान की तरफ। तो ऐसे में क्या वाकई में यहां पर सचिन पायलट के समर्थन में फैसला सुनने को मिल सकता है? क्योंकि पायलट गुट के जो समर्थक हैं राजेंद्र गुड़ा, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार बनाए जाते हैं सचिन पायलट, तो सत्ता में कांग्रेस रिपीट होगी। यानी कि सचिन पायलट यहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर अगर नजर आते हैं तो राजस्थान में विकास होता हुआ नजर आएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो कांग्रेस का सूपड़ा साफ होना तय है। और दूसरी ही तरफ यहाँ पर दिव्या मदेरणा उनके ट्वीट पर अपनी बात रखती हुई नजर आई है, समर्थन देती हुई नजर आई है, क्योंकि दिव्या मदेरणा हमेशा ही सचिन पायलट के समर्थन में बोलती हुई नजर आती हैं। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे हमारे सहयोगी दीपक से कि दीपक की क्या कुछ राय है राजस्थान के सियासी संकट को लेकर। देखिए, राजस्थान के सियासी संकट पर आप लगातार चर्चा कर ही रहे हैं, चैनल भी लगातार इस पर अपडेट दे ही रहा है। और अगर आप विधायकों का रुख देखें और पायलट का रुख देखें तो साफ नजर आ रहा है जिम्मेदारियों को लेकर कि जिम्मेदारियों को लेकर पायलट भी यहाँ पर काफी ज्यादा सचेत हैं। उनको लेकर लगातार यही बातें की जा रही है कि पायलट को सीएम पद नहीं दिया तो जो एक फॉर्च्यूनर कार होती है ना, जितने उसमें विधायक आ सकते हैं उतने ही सिर्फ विधायक बचेंगे जो जीतेंगे इस बार। तो ये सारी बातें की जा रही हैं इस बार यहाँ पर कहीं ना कहीं राजस्थान चुनाव से को लेकर। तो कहा जा रहा है कि अगर सरकार रिपीट कराने, गहलोत पहले भी 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके, दोनों बार हारे, दोनों बार सरकार रिपीट नहीं हुई, और तीसरी बार अगर आप फिर से दाव लगा रहे हो तो ये आपकी कहीं ना कहीं बड़ी गलती हो सकती है। अगर आपको जिताना है तो आपको पायलट को यहाँ पर जनता के बीच लाना होगा। अगर आप पायलट का अगर पिछले कार्यकाल देखें 2 सालों का, जो बगावत की बात करा, तो उसमें आप पाओगे कि 2 सालों के अंदर पायलट ने 100 से ज़्यादा रैलियां उत्तर प्रदेश, हिमाचल, गुजरात, कर्नाटक हो या फिर दिल्ली हो, वहाँ पर हर राज्यों में जहाँ कांग्रेस पार्टी को जरूरत दिखी रैलियां करी। और पिछले 6 दिनों की अगर आप उनका रिपोर्ट कार्ड देखें तो 6 दिनों के अंदर 22 से ज़्यादा उन्होंने सभाएं कर ली। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि पीएम मोदी भी इतनी रैलियां, इतनी शायद सभाएं बहुत मुश्किलें करते नजर आए, लेकिन पायलट ने करी। और पायलट को लेकर सबसे खास बात यह रही कि 2 साल अगर देखा जाए तो बिना किसी पद के हैं बड़े, और उन 2 सालों के अंदर किसी भी कांग्रेस नेता, ऐसा कोई कांग्रेस नेता नहीं हुआ जिसने बिना पद के इतनी रैलियां, इतनी सभाएं की हों। वो नाम सिर्फ सचिन पायलट का है। तो ये पायलट, दीपक, आपको सचिन पायलट से हटकर यहाँ पर कोई और भी लगता है जैसे मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी के लिए आगे किया जा सकता है, या फिर यहाँ पर गांधी परिवार से ही किसी को? देखिए, यहाँ पर अगर आप बात कर रहे हैं पायलट की दावेदारी जो सीएम पद को लेकर है, उसके अगर कॉम्पिटिटर की, तो उसमें नाम रघु शर्मा का भी है। रघु शर्मा ने अभी जो एक बड़े पद पर थे राजस्थान के, वहाँ से इस्तीफा देकर वो गुजरात और जो एक कमेटी बनी वहाँ पर सक्रिय हुए। फिर उसके बाद बीडी कल्ला का नाम आता है इसी लिस्ट में, और बीच में सीपी जोशी का नाम भी चर्चाओं में था, जैसा कि आप जानते ही हैं। तो इन सब नामों पर भी चर्चा हो सकती है, लेकिन तीसरे नाम पर जाना पायलट और गहलोत से अलग, ये अपने आप में एक चिंता का विषय रहेगा। जैसा कि दीपक ने यहाँ पर अपनी राय रखी है कि आखिरकार राजस्थान की सियासत में अब क्या कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे हमारे सहयोगी ऋतिक से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहते हैं, आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा राजस्थान के संकट पर, क्योंकि राजस्थान में इस वक्त सियासी समीकरण काफी तेज हो चुके हैं। क्योंकि इस वक्त राजस्थान में प्रियंका गांधी वाड्रा जो हिमाचल प्रदेश में हुंकार भर रही हैं, और साफ तौर पर यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है कि आखिरकार प्रियंका गांधी वाड्रा चुप्पी क्यों साधी हुई
है। इस पर हम बात करेंगे ऋतिक से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहा है। ना कहीं यहाँ पर देखा जाए तो प्रियंका गांधी खुद सीएम के चक्कर में, चाहे यूपी की बात कर लो, हिमाचल या गुजरात की बात कर लो, पायलट के लिए चुप्पी नहीं तोड़ती है। खड़गे यहाँ चुप्पी नहीं तोड़ते हैं। खड़गे खुद चाहते हैं कि प्रियंका गुजरात में दिखें। तो अगर सचिन पायलट की यहाँ पर बात चल रही है तो सचिन पायलट को राजस्थानी जनता तो पसंद कर रही है, लेकिन सोनिया गांधी की चुप्पी और प्रियंका गांधी की चुप्पी ये बताती है कि पायलट उनकी नज़रों में कितने नीचे हैं। गहलोत की बार बार मीटिंग चलती है, खड़गे उनसे मिलते हैं, लेकिन आप ये देखिए गहलोत के लिए सब कुछ होता है। गहलोत को पर्यवेक्षक बना दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी पायलट को नहीं मिलती नजर आती है। तो साफ तौर पर यह देखा जा रहा है यहाँ पर कि अगर यहाँ पर प्रियंका गांधी चुप्पी तोड़ेंगी तो एक बहुत बड़ा यहाँ पर वोट बैंक राजस्थान में कांग्रेस के खेमे में जा सकता है। देखिए ऋतिक ने जिस तरीके से यहाँ पर अब बात को घुमा दिया है, क्योंकि उनका कहना ये रहा है कि कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी सीएम पद पर नजर आना चाहती हैं, चाहे वह कोई भी राज्य हो। खैर ये तो वक्त के साथ साथ पता चलेगा कि आखिरकार प्रियंका गांधी चाहती क्या है। लेकिन आगे हम जानना चाहेंगे आलाकमान का क्या कुछ फैसला हो सकता है। दिव्या मदेरणा जिन्होंने समर्थन दिया राजेंद्र गुड़ा का, और राजेंद्र गुड़ा बार बार डंकी की चोट पर सचिन पायलट को ही आगे करना चाहते हैं। बात यहाँ पर राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर की जाएगी। नवंबर के महीने में जो फैसला आना बाकी है, आखिरकार पायलट गुट के जो विधायक है उनकी अयोग्यता जाती है या फिर नहीं, और उस वक्त सचिन पायलट पर क्या फैसला लिया जा सकता है। देखिए प्रियांशी, अगर यहाँ पर देखा जाए अपने राजेंद्र गुड़ा की बात की तो वो लगातार यहाँ पर सचिन पायलट का समर्थन करते नजर आए। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि गहलोत तो मुख्यमंत्री रहने के लायक ही नहीं है, या सचिन पायलट को क्यों नहीं दे देती आलाकमान, क्यों आंखें मूंद कर बैठे हुए, इस तरीके की बात वो करते नजर आए। और साथ ही साथ आपने दिव्या मदेरणा की भी बात की, तो दिव्या मदेरणा ने भी यहाँ पर उनकी ट्वीट का समर्थन किया है। आपको याद होगा वो किस्सा कि जब उनको वो चाहती थी कि उनके पिता यहाँ पर मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनके पिता को यहाँ पर मौका नहीं मिला और अशोक गहलोत बन गए। अशोक गहलोत ने कितने लोगों की सीट यहाँ पर छीनी है, आप देख सकते हैं कि इस वजह से अशोक गहलोत को लेकर लगातार लोग परेशान ही नजर आते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर खुंदक, गुस्सा, यहाँ पर जो आक्रोश है वो लोगों में नजर आता है। आप 92 विधायकों के इस्तीफे पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए 92 विधायकों के इस्तीफे पर मैं ये कहना चाहूंगी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो सीपी जोशी भी शांत बैठे हुए हैं। यहाँ पर खड़गे भी कोई फैसला नहीं ले रहे। मुझे लगता है कि जब तक सोनिया गांधी इस पर फैसला नहीं लेती है, अंदरूनी फैसला, तब तक वो लोग भी चुप्पी तोड़ते नजर नहीं आएंगे, क्योंकि अगर उन पर फैसला लिया जाता है, उनके इस्तीफे मंजूर किए जाते हैं, तो सरकार गिरती नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया कशिश। आगे हम अबरार से जानना चाहेंगे। हमारा आखिरी सवाल अबरार से यही रहेगा कि न्यूज रूम में बैठे तमाम सहयोगियों ने यहाँ पर कहीं ना कहीं सचिन पायलट के समर्थन में अपना बयान दिया है। अब अबरार यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई में सचिन पायलट को इन तमाम मुद्दों पर अगर गौर किया जाए, इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आला कमान सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे क्या वाकई में सचिन पायलट को सीएम पद का उम्मीदवार बनाएंगे, और उनके मुताबिक क्या वाकई में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनना चाहिए? देखिए कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान जिस तरीके से लगातार खामोशी इख्तियार कर रखी है, उससे यही लगता है कि दरअसल पार्टी जो है एक तरीके से कहीं ना कहीं दोनों नेताओं के बीच संतुलन बनाने की स्थिति में रखना चाहती है। क्योंकि अगर दोनों नेताओं में से किसी की भी नाराज़गी खुल करके सामने आएगी तो जाहिर सी बात है कि कुल मिलाकर के पार्टी को इसका भारी नुकसान होगा। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं पार्टी इस मामले को जो है अभी फिलहाल ठंडे बस्ते में रखना चाहती है, क्योंकि इस मामले को लेकर के जितनी ज़्यादा चर्चा होगी चुनाव से पहले, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो है चुनावी रणनीति बढ़ाएगी और जनता के बीच जाकर के। आपको नहीं लगता कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के जो चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे उसके बाद ऐलान कर देना चाहिए अब राजस्थान के मसले पर? गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव की जहाँ तक बात है तो उन चुनाव से इस मुद्दे का कोई लेना देना नहीं। अगर पार्टी यहाँ पर शांत तो इसी वजह से बैठे हुए हैं अबरार। बिल्कुल, पार्टी हाईकमान इसी वजह से शांत बैठा है, क्योंकि शांत इसलिए भी बैठे हैं कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी जो पार्टी को ये लग रहा है कि दरअसल अगर राजस्थान में इस तरीके के मुद्दों पर बात की जाएगी अभी, तो विपक्ष को इससे कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हैं कि बड़ी जो है जीत की उम्मीद मिलेगी। और कहीं ना अभी देखिए कि सतीश पूनिया ने आपका यहाँ पर सचिन पायलट को लेकर क्या राय है? सचिन पायलट को लेकर के जहाँ तक कहा जाए तो उन्होंने शिमला में जो बयान दिया है, खासतौर से पार्टी हाईकमान से सवाल पूछा कि आपने जो कारण बताओ नोटिस जारी किया था उसका जवाब भी आया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उन पर कार्रवाई नहीं हुई तो जाहिर सी बात है कि सवालिया निशान सचिन पायलट के द्वारा पार्टी हाईकमान पर लगाया गया। और जहाँ तक बात उनके मुख्यमंत्री बनने की है तो मुख्यमंत्री बनने पर फिलहाल पार्टी अभी कोई फैसला नहीं लेने जा रही, क्योंकि अभी भी अशोक गहलोत उसी मजबूती के साथ उस पद पर बने हुए और पार्टी ने इस तरीके के कोई संकेत
संकेत नहीं दिए अभी तक कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री अब या आने वाले 1-2 महीने में बनाया जाएगा। देखिए, फिलहाल हमने न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से जाना कि आखिरकार उनकी क्या कुछ राय हो सकती है, लेकिन यहाँ पर पर्सनली ओपिनियन जानी जाए तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट के समर्थन में लोग उतरे हुए हैं। देखना ये दिलचस्प होगा कि वाकई में सचिन पायलट जो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दिसंबर के महीने में फैसला आ जाएगा, आलाकमान फैसला सुना सकती है, खड़गे जी फैसला सुना सकते हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिरकार राजस्थान के इस मसले पर फैसला कब आएगा। क्या वाकई में मुख्यमंत्री पद पर सचिन पायलट को नजर आना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज़।